दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइज आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं फ्रेशर्स के लिए नई नई वीडियोस लाते जा रहा हूँ। आज का वीडियो भी उनके लिए है जो अभी नए साइट इंजीनियर हैं, उनके लिए भी काफ़ी काम आएगा। आज का वीडियो हमारा स्टार्टर पे कि स्टार्टर क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको चेकिंग क्या करनी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए सिविल इंजीनियर। जब आप कोई भी आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, अभी साइट पे जाओगे तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। जैसे ही मतलब अगर बाई चांस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही हुआ है, उसके 15-20 दिन बाद ही स्टार्टर का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टर क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है वो। सबसे पहले स्टार्टर होता है, जैसे कॉलम आप सामने देख रहे हो, कॉलम है तो कॉलम का जो पहला कंक्रीटिंग होता है उसे हम स्टार्टर बोलते हैं। तो नाम से स्टार्टर से पता चल रहा है कि किसी चीज का स्टार्ट है। तो कॉलम के फॉर्मवर्क को शटरिंग को पोजीशन में रखने के लिए कि वो इधर उधर ना हिल जाए कंक्रीटिंग के दौरान, तो उसको एक बेस दे देते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टार्टर। तो इसमें क्या है, स्टार्टर प्रोवाइड करने का तरीका क्या रहता है, इसमें क्या आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, जो उधर से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। एक मतलब लगा लो सेंटर लाइन रहती है हमारी कॉलम की बीच में से, जैसे आप देख रहे होंगे सामने डोरी मारी हुई है और उससे हम प्लम बॉब से उसका एक फेस फिक्स कर रहे हैं। ये मैं बाद में थ्योरेटिकल वे से बताता हूँ, पहले आपको साइड विजिट दिखा दूँ कि कैसे कैसे करते हैं, इसको भरते कैसे हैं, क्या है। देखो अभी डोरी से प्लम बॉब नीचे मारा तो हमारा एक फेस फिक्स हो गया, और ये डोरी कहाँ से आ रही है, कोई रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है। जैसे देखो इस डोरी के रेफरेंस से इसका फ्रंट फेस फिक्स किया जा रहा है। देखो मतलब लेबर उसके डोरी के थ्रू देख रहा है कि वो जो नीचे स्टार्टर की शटरिंग की जा रही है वो उसके फेस में है डोरी के कि नहीं, ये इससे किया जा रहा है। और मतलब देखा जाए तो आपका जो स्टार्टर की हाइट होनी चाहिए वो 75 mm से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मतलब 75 mm से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 3 इंच या आपकी 4 इंच का स्टार्टर होना ही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है जब भी आप स्टार्टर कराओ। ठीक है, ये हो गया। आपको अगर एज ए सिविल इंजीनियर जब आप स्टार्टर करवा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। पहले तो मेजरमेंट चेक करनी है। मैं ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको जब बताऊंगा उसमें सब फिर से बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेजरमेंट चेक करनी है कि जो आपका स्टार्टर है, अगर कॉलम है 900 बाई 900 का, तो आपको प्रॉपर 900 बाई 900 का जो स्टार्टर बनाया गया है नहीं बनाया गया है वो देखना है। उसका काट कोना देखना है। वो कैसे देखते हैं मैं आगे आपको बताता हूँ, कैसे हम काट कोना या राइट एंगल देखते हैं। कि राइट एंगल देखने का फन क्यों रहता है, राइट एंगल इसलिए देखते हैं कि जो हमारे एमएस के कॉलम रहते हैं, मतलब उसकी शटरिंग रहती है, जब स्टार्टर हो जाए तो सीधा उस पर एमएस का फर्मा लगाते हैं, मतलब शटरिंग लगाते हैं। तो अगर आपने स्टार्टर प्रॉपर वे से नहीं भरा हुआ है, अगर वो बड़ा है या छोटा है, तो ऊपर जो शटरिंग होगी वो फिक्स नहीं होगी प्रॉपर वे से, तो वो दिक्कत कर सकती है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है, जब भी आप स्टार्टर भरो प्रॉपर ग्रेड का स्टार्टर आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ स्लैब से स्टार्ट होता है कॉलम, तो फेल होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा वहीं रहते हैं। अगर आपने कंक्रीट वहाँ सही ग्रेड सही उससे नहीं डाला तो वो कॉलम फेल हो सकता है वहीं से। और देखो क्या है, जब भी स्टार्टर भरते हैं तो वो कंक्रीट खुद मतलब होता है। अगर आरएमसी मंगाते हैं तो तब स्टार्टर के लिए इतने से माल के लिए कोई भी कंक्रीट नहीं लाता है, तो उसको कंक्रीट खुद करते हैं। तो उस दौरान कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं मिक्स डिज़ाइन में, और वो सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। ये ध्यान भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर देना ही देना है, और उसको प्रॉपर वे से आपको फिल करना है। क्योंकि ये नहीं सोचना है कि छोटा सा एरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉपर से वाइब्रेट करना है, अच्छे से ठोक ठाक के अच्छे सा उसका वॉइड्स खत्म करने हैं। तो उसके बाद फर्मा लग के आपका कॉलम स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसका थ्योरेटिकल बताता हूँ आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि क्या फन है इसका स्टार्टर का। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, अगर आप फ्रेशर हो, आपको स्टार्टर के बारे में नहीं पता है, तो मैं एक एग्जाम्पल लगाता हूँ। लगा लो एक हमारी ड्राइंग है, ये हमारा प्लान है, ये कॉलम आते हैं 1 2 3 4 5 6, और कॉलम का साइज है 450 बाई 600 का, मतलब सब कॉलम का एक एग्जाम्पल है। ड्राइंग भी आपको ऐसे रहेगी। तो ये कॉलम आपको कास्ट करना है, कंक्रीटिंग करनी है, तो सबसे पहले इसका स्टार्टर करना पड़ता है। तो स्टार्टर के लिए क्या है, अगर पकड़ लो ये एक वॉल है, यहां से उनको 1 मीटर दिया होगा कि 1 मीटर पे आपका कॉलम है, और ये एक वॉल है या कोई भी रेफरेंस पॉइंट है वहां से दिया 1 मीटर है। तो क्या करोगे आप, यहां से टेप नाप के आप इसका ये फेस आ जाएगा, यहां से टेप करोगे ये फेस आ जाएगा, तो यहां आपका इजिली स्टार्टर हो जाएगा। मेरे का बताने का क्या फन था,
इस एक रेफरेंस से हम किसी भी चीज का स्टार्टर कर सकते हैं। नहीं तो जो ड्राइंग रहती है उसमें क्या दिया रहता है, ग्रिड लाइंस दी रहती हैं, तो ग्रिड लाइन के भरोसे भी हम करते हैं। इसको हम सेंटर लाइन मेथड बोल रहे हैं। तो अगर आपको इसका स्टार्टर करना है तो क्या होगा, यहां से आपका रेफरेंस है तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, तो यहां से 3 मीटर हम लंबी टेप करेंगे तो ये फेस मिल जाएगा। तो एक कॉलम का फेस मिल गया, और इस फेस के लिए हम ये दीवार आ रही है जो 1 मीटर, तो 3 मीटर यहां से आएंगे, 1 मीटर यहां से आएंगे, तो हमारा ये स्टार्टर इसका हो जाएगा। और इसको हम स्टार्टर जब फिक्स कर देंगे उसके बाद हम जब इसमें फॉर्म वर्क लगाएंगे, शटरिंग करेंगे, तो वो एक सुरक्षित वे हो गया। मतलब कॉलम के हिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं और पोजीशन पे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप शटरिंग मगर स्टार्टर करके नहीं करोगे कॉलम, तो उसके पोजीशन से खिसकने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। एक ये चीज है। और मैंने कहा था काटकोना मतलब राइट एंगल कैसे, क्यों, देखो ये अगर स्टार्टर आपका राइट एंगल में नहीं हुआ तो इस पे जो फॉर्म वर्क होगी वो भी, कॉलम भी टेढ़ा होगा, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी भी कम होगी, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो एक काटकोना चेक करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, काटकोना राइट एंगल, ये आपको साइड पे जाके काम आने वाली है तो ये 7th 8th की चीज है, 7th 8th में आपको पढ़ी होगी, लेकिन आपको वहां ध्यान में नहीं आएगी। तो ये आपका स्टार्टर है, तो इसका आपको राइट एंगल आप अगर चेक करोगे आपको ये चीज चाहिए। देखो कॉलम में हमारा 450 बाई 600 का, तो ये 600 का है, ये लेंथ ब्रेड्थ इसकी 450, तो ये हम इजिली निकाल सकते हैं राइट एंगल से। तो कैसे निकालेंगे, 450 का स्क्वायर 600 का स्क्वायर, ये 600 450 उसका अंडर रूट कर देना है सिंपल, और वो आ जाएगा आपका 749 mm। तो ये चेक करना है, अगर आपको ये 749 mm मिल रहा है तो ये आपका स्टार्टर डायमेंशन में प्रॉपर है, मतलब प्रॉपर उसकी मेजरमेंट है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका स्टार्टर प्रॉपर है कि नहीं। तो यही है चीजें गाइस जो स्टार्टर में आपको चेक करनी होती है एज ए सिविल इंजीनियर, और जब भी आप साइट पे जाओगे ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए था। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।